वार्निंग, इन हॉरर एनिमे की लिस्ट के बाद आपका रात को अकेले सोना मुश्किल हो जाएगा। अगर अंधेरे से दोस्ती नहीं है तो लाइट्स ऑन रख लो, क्योंकि ये शोज आपका दिमाग हिलाकर रख देंगे। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू पर्ल से, जहां हम लेके आते हैं आपके फेवरेट एनिमे रिकमेंडेशंस, इनसाइट्स और डिस्कशंस। आज हम कवर कर रहे हैं टॉप 10 हॉरर एनिमे पार्ट 2। अगर आपने मेरा पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसे अभी जाकर देखिए। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, लास्ट का एनिमे आपकी धड़कने दुगनी कर देगा। सो लेट्स डाइव इन। अगर आपको शॉर्ट और इम्पैक्टफुल हॉरर स्टोरीज का टेस्ट चाहिए तो काकू रेनबो एक मस्ट वॉच है। ये एनिमे एक ग्रुप ऑफ किड्स की कहानी है जो एक ईरी और अबैंडन्ड सिटी में हाइड एंड सीक खेलते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक ऑर्डिनरी गेम नहीं है, यहाँ सुपरनैचुरल एलिमेंट्स और टेरिफाइंग कॉन्सिक्वेंसेस हर मोमेंट्स आपको चिल्स देने के लिए तैयार हैं। सिटी का एटमॉस्फेयर काफी हॉन्टिंग है, जिसमें पुरानी टूटी फूटी बिल्डिंग्स और उनमें छुपी शैडोज एक डार्क और सफोकेटिंग वाइब क्रिएट करते हैं। हर सीन आपको टेंशन और सस्पेंस के एज पर रखता है और आप कंटिन्यूअसली ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि अगला हॉरिफाइंग मोमेंट कब होगा। एनिमेशन सिंपल होने के बावजूद विजुअल्स काफी इंपैक्टफुल हैं और बैकग्राउंड स्कोर्स उस ईरी फीलिंग्स को और भी इनहेंस करता है। कैरेक्टर्स का डर और डेस्परेशन स्टोरी को रियलिस्टिक और इंगेजिंग बनाता है। जब किड्स एक एक करके डिसअपीयर होते हैं, उनकी कहानी सिर्फ हॉरर नहीं बल्कि एक मिस्ट्री के रूप में अनफोल्ड होती है, जो आप क्यूरियोसिटी को कांस्टेंट फ्यूल करती है। अगर आपको क्रीपी वाइब्स और थ्रिलिंग शॉर्ट स्टोरीज का मजा लेना है तो काकू रेनबो जरूर देखो। गन्स एक हार्डकोर हॉरर एक्शन एनिमे है जो ह्यूमन नेचर, मोरालिटी और सर्वाइवल इंस्टिंक्ट के एक्सट्रीम को एक्सप्लोर करता है। कहानी स्टार्ट होती है जब एक ग्रुप ऑफ पीपल अपनी ट्रैजिक डेथ के बाद एक स्ट्रेंज और मिस्टीरियस रूम में अराइव करते हैं। उनका सामना होता है एक एनिग्मेटिक ब्लैक ऑर्ब से, जो उन्हें डेडली गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए फोर्स करता है। लेकिन ये कोई ऑर्डिनरी गेम नहीं है, यहाँ हर मिशन ब्रूटल, हॉरिफाइंग और लाइट हार्टनिंग होता है और जीतने के लिए एक स्टीप प्राइस पे करना पड़ता है। ये एनिमे सिर्फ गोर और एक्शन तक सीमित नहीं है, ये ह्यूमन बिहेवियर के डार्क ट्रूथ्स को एक्सप्लोर करता है। कैरेक्टर्स के डिसीजंस जो कभी सेल्फलेस लगते हैं और कभी सेल्फिश, आपको उनके बेस्ट और वर्स्ट इंस्टिंक्ट्स के सामने ले आते हैं। एनिमेशन और फाइट सीक्वेंसेस काफी ग्रिटी और इंटेंस हैं, जो हॉरर और वायलेंस का इम्पैक्ट और भी बढ़ा देते हैं। गन्स सिर्फ एक सर्वाइवल थ्रिलर नहीं बल्कि एक फिलोसॉफिकल टेल भी है जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन को रेज करती है। जब सर्वाइवल की बात आती है, इंसान कितना गिर सकता है। अगर आपको गोर फील्ड स्टोरीज और साइकोलॉजिकल डेप्थ पसंद है तो गन्स को मिस मत करो। सोचो, एक जेल जो एक अम्यूजमेंट पार्क के जैसे ऑपरेट होती है। साउंड्स फन राइट? लेकिन डेडमैन वंडरलैंड में ये अम्यूजमेंट बस नाम का है, क्योंकि यहाँ के प्रिजनर्स अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं और हर दिन मौत का डर उनका पीछा करता है। कहानी गंटा इगाराशी की है, एक नॉर्मल स्कूल बॉय जो अपने क्लासमेट के मास मर्डर के लिए गलत फंसाया जाता है। जब वो इस ट्विस्टेड जेल में अराइव करता है, उसे पता चलता है कि यहाँ हर चीज एक डेडली गेम है और जीतने के लिए उसे अपने अंदर का स्ट्रेंथ और रिजॉल्व ढूंढना होगा। इस एनिमे का डार्क प्रेमिस और हाई स्टेक एनवायरनमेंट्स आपको शुरू से एंड तक इंगेज रखेगा। यहाँ सिर्फ फिजिकल सर्वाइवल नहीं है बल्कि साइकोलॉजिकल टॉर्चर और बिट्रेयल भी है। गंटा का कैरेक्टर ग्रोथ एक इनोसेंट बॉय से लेके एक फाइटर तक कहानी को और भी ग्रिपिंग बनाता है। एनिमेशन क्रिप्स है और हॉरर के एलिमेंट्स भी बहुत ही ब्लडी, गोर और ट्विस्टेड हैं, जो स्टोरी को इंटेंस बनाते हैं। अगर आपको सर्वाइवल गेम्स, डार्क सीक्रेट्स और साइकोलॉजिकल थ्रिल्स का परफेक्ट ब्लेंड देखना है तो डेडलैंड वंडरलैंड एक मस्ट वॉच है। ये एनिमे आपके नर्व्स को टेस्ट करेगा, लेकिन इसका हर मोमेंट वर्थ इट है। साया ओतोनोशी की जिंदगी एक नॉर्मल स्कूल गर्ल की तरह लगती है, पीसफुल और अनइवेंटफुल। लेकिन एक दिन उसका पूरा वर्ल्ड उलट जाता है जब उसे अपने छुपा हुआ पास्ट और डेस्टिनी के बारे में पता चलता है। साया एक एंशिएंट वॉर का हिस्सा है जो ह्यूमैनिटी और टेरिफाइंग वैम्पायर्स के बीच चल रही है। ब्लड प्लस एक ग्रिपिंग टेल है जो हॉरर, एक्शन और इमोशनल डेप्थ का एक परफेक्ट ब्लेंड डिलीवर करता है। इस एनिमे में आपको सिर्फ ब्लड शेड और टेरिफाइंग क्रिएचर नहीं मिलेंगे, बल्कि डीप कैरेक्टर डेवलपमेंट और रिलेशनशिप्स का एक्सप्लोरेशन भी देखने को मिलेगा। साया का जर्नी एक ऑर्डिनरी लड़की से लेके एक फियर्स वॉरियर तक कहानी को और इम्पैक्टफुल बनाता है। हर एपिसोड में सस्पेंस और इंटेंसिटी बढ़ जाता है, जो आपको स्क्रीन से ग्लूड रखेगा। इस एनिमे की एनिमेशन और फाइट सीक्वेंसेस बहुत डिटेल और थ्रिलिंग है और म्यूजिक, स्पेशली ओपनिंग और एंडिंग थीम, स्टोरी की इमोशनल ग्रेविटी को इनहेंस करते हैं। अगर वैम्पायर्स और एंशिएंट कॉन्स्पिरेसीज के फैंस हो तो ये शोज आपके लिए एक विजुअल ट्रीट है। ब्लड प्लस एक अनफॉरगेटेबल हॉरर एक्शन एनिमे है जो आपको थ्रिल्स और फील्स का परफेक्ट बैलेंस देगा। अगर वैम्पायर्स और डार्क सीक्रेट्स में इंटरेस्टेड है तो इसे मिस करना एक बड़ी गलती होगी। अगर आपको शॉर्ट एपिसोडिक हॉरर स्टोरीज पसंद है तो कागेवानी एक यूनिक एक्सपीरियंस है जो आपको अलग ही डायमेंशन में ले जाएगा। कहानी एक साइंटिस्ट सोसुके बनबा के आसपास घूमती है जो सुपरनैचुरल मॉन्स्टर के पीछे पीछे छुपे राज को अनकवर करने की कोशिश कर रहा है। ये क्रिएचर्स, जिन्हें कागेवानी कहा जाता है, एक टेरिफाइंग एनिग्मा है और हर एपिसोड में नए मॉन्स्टर्स और उनके हॉरिफाइंग इनकाउंटर्स देखने को मिलते हैं। इस एनिमे का एनिमेशन स्टाइल काफी एक्सपेरिमेंटल और डिस्टिंक्टिव है, जो इसकी ईरी और अनसेटलिंग वाइब को और भी इनहेंस करता है। बैकग्राउंड स्कोर और साउंड डिजाइन परफेक्टली सस्पेंस बिल्ड करता है, जो आपको हर ट्विस्ट और रिवील पर शॉक कर देगा। सोस्के का स्ट्रगल एक डीपर मिस्ट्री के साथ लिंक्ड है और उसका जर्नी एक ग्रिपिंग टेल के रूप में अनफोल्ड होता है। कागेवानी का एपिसोडिक फॉर्मेट आपको छोटी छोटी डोजेस ऑफ हॉरर देता है, लेकिन
लेकिन हर एपिसोड आपके दिमाग में एक लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है। ये शो आपको कॉन्स्टेंटली गैसिंग मोड में रखेगा, नेक्स्ट मॉन्स्टर क्या होगा और सॉस्के उसे कैसे डील करेगा। अगर आपको यूनिक एनिमेशन और सुपरनैचुरल हॉरर स्टोरीज का कॉम्बो पसंद है तो कागेवानी एक मस्ट वॉच है। इसका सस्पेंसफुल वाइब और डार्क टोन आपको शुरू से एंड तक हुक रखेगा। अगर वायलेंट और विजुअली इंटेंस हॉरर एनीमे आपके रेडार पर है तो ब्लड सी एक मस्ट वॉच है। कहानी स्टार्ट होती है साया किसेरागी से, जो एक छोटी सी पीसफुल टाउन में रहती है और अपने स्कूल लाइफ एंजॉय करती है। लेकिन ये सीमिंगली नॉर्मल गर्ल एक डेडली स्वॉर्ड विल्डिंग वॉरियर भी है, जो एक डेंजरस मिशन पर है, टाउन को मिस्टीरियस और ब्लड थर्स्टी क्रिएचर से बचाना। इस एनीमे का प्लॉट इनिशियली सिंपल लगता है, लेकिन जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होती है ट्विस्ट और मिस्ट्रीज आपको कंप्लीटली हुक रखते हैं। साया का डुअल नेचर और उसकी पर्सनल स्ट्रगल्स कहानी में एक डीप लेयर ऐड करते हैं। इसके क्रिएचर्स, जिन्हें एल्डर बेयंस कहा जाता है, विजुअली हॉरिफाइंग और डेडली हैं और उनके अगेंस्ट बैटल एक्शंस और हॉरर का परफेक्ट ब्लेंड डिलीवर करते हैं। ब्लड सी अपने गोर हैवी सीन्स और इंटेंस फाइट सीक्वेंसेस के लिए काफी नोटोरियस है, लेकिन इसके विजुअल्स और एटमॉस्फेरिक स्टोरी टेलिंग टेंशंस और ड्रेड बिल्ड करते हैं जो आपके नर्व टेस्ट करते रहेंगे। अगर आपको गोर फील्ड हॉरर और एज ऑफ द सीट एक्शन पसंद है तो ब्लड सी जरूर देखना। ये एनीमे आपकी इमेजिनेशन को डार्क और अनसेटलिंग टेरिटरी में ले जाने के लिए तैयार है। बूगी पॉप फैंटम एक ऐसी हॉरर एनीमे है जो आपके इमेजिनेशन को चैलेंज करेगी और आपको एक यूनिक स्टोरी टेलिंग एक्सपीरियंस देगी। कहानी एक मिस्टीरियस फिगर बूगी पॉप के आसपास घूमती है, जो सुपरनैचुरल एंटिटीज के अगेंस्ट एक साइलेंट प्रोटेक्टर का रोल प्ले करता है। लेकिन ये एनीमे टिपिकल हीरो विलेन नैरेटिव से अलग है। यहाँ हॉरर एक कॉम्प्लेक्स और साइकोलॉजिकल अप्रोच के थ्रू डिलीवर किया गया है। इस एनीमे की स्टोरी टेलिंग फ्रेगमेंटेड और नॉन लीनियर है, जो हर कैरेक्टर की पर्सपेक्टिव को ग्रेजुअली अनवील करता है। हर एपिसोड आपको एक नए एंगल से प्लॉट एक्सप्लोर करने का चांस देता है, जिसमें एक डार्क और ईरी एटमॉस्फेयर डोमिनेट करता है। बूगी पॉप का प्रेजेंस काफी इनएग्मेटिक है और शो के विजुअल जो म्यूटेड और सीरियल है उसके मिस्ट्री को और भी डीपन करते हैं। बूगी पॉप फैंटम सिर्फ सुपरनैचुरल हॉरर नहीं है, इट्स अ डीप डाइव इनटू ह्यूमन साइकी, एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस और फियर ऑफ द अननोन। इसका हॉन्टिंग साउंड ट्रैक और अनसेटलिंग इमेजरी हर सीन को मेमोरेबल बनाते हैं और स्टोरी के स्लो बर्न नेचर को एक ग्रिपिंग टच देते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स स्टोरी टेलिंग, लेयर्ड कैरेक्टर्स और ईरी एटमॉस्फेयर पसंद है तो बूगी पॉप फैंटम एक मस्ट वॉच है। ये शो आपके दिमाग को कंफ्यूज, इंट्रिग और थ्रिल करते रहेंगे। अगर आपको बिजार और अनसेटलिंग हॉरर पसंद है तो ग्यो एक ऐसी एनीमे है जो आपको डेफिनेटली इंट्रिग करेगी। इंस्पायर्ड बाय जुंजी इटो के टेरिफाइंग मांगा से ये कहानी एक कोस्टल टाउन में स्टार्ट होती है, जहाँ स्ट्रेंज और हॉरिफाइंग सी क्रिएचर्स इन्वेड करते हैं। लेकिन ये सिर्फ ऑर्डिनरी सी मॉन्स्टर नहीं है, दे आर मैकेनिकल एंड इन्फेक्शियस बीइंग्स जो अपनी प्रेजेंस से हर चीज को chaotic और हॉरिफाइंग बना देते हैं। स्टोरी फॉलो करती है कायोरी और उसके फ्रेंड्स को, जो इस मिस्टीरियस फिनोमिना से सर्वाइव करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, मॉन्स्टर के ओरिजिन्स और इन्फेक्शन का हॉरिफाइंग ट्रुथ सामने आता है। ये एनीमे सिर्फ फिजिकल हॉरर पर फोकस नहीं करता, बल्कि साइकोलॉजिकल ड्रेड और एक एपोकलिप्टिक वाइब भी डिलीवर करता है, जो हर सीन को और इंटेंस बनाता है। एनिमेशन का यूनिक स्टाइल और ईरी साउंड डिजाइन इसके डिस्टर्बिंग टोन को एम्पलीफाई करते हैं और मॉन्स्टर की ग्रोटेस्क डिजाइन आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। जियो एक शॉर्ट एनीमे है, लेकिन इसका इम्पैक्ट काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर आपको वियर्ड और ट्विस्टेड हॉरर का एक्सपीरियंस लेना है तो ग्यो एक परफेक्ट पिक है। ये शो आपको डिस्टर्ब करके जरूर जाएगा, बट दैट्स एग्जैक्टली व्हाट मेक्स इट मेमोरेबल। मोनोनोके एक मास्टरपीस है जो हॉरर और आर्ट का एक मेस्मराइजिंग कॉम्बिनेशन डिलीवर करता है। ये एनीमे एक स्टैंड अलोन सीक्वल है आयाकाशी समुराई हॉरर टेल्स का, लेकिन अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग और स्टनिंग विजुअल की वजह से इसकी एक अलग पहचान है। कहानी एक एनिग्मेटिक मेडिसिन सेलर के आसपास घूमती है, जो सुपरनैचुरल स्पिरिट्स यानी मोनोनोके को बैनिश करने का काम करता है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि वो तब तक इन स्पिरिट्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता जब तक उनकी फॉर्म, ट्रूथ और रीजन रिवील नहीं हो जाए। एनीमे का एपिसोडिक फॉर्मेट स्टोरी में एक नई स्पिरिट और एक डीपर साइकोलॉजिकल थीम्स को एक्सप्लोर करता है। हर आर्क सस्पेंस, मिस्ट्री और सुपरनैचुरल हॉरर का परफेक्ट ब्लेंड डिलीवर करता है। इसका विजुअल स्टाइल ट्रेडिशनल जापानीज आर्ट और सीरियल एनिमेशन का एक फ्यूजन है, जो हर फ्रेम को एक आर्टिस्टिक मास्टरपीस बनाता है। मेडिसिन सेलर का काम येट इंटेंस पर्सनैलिटी और उसका इंटेलेक्ट आपको स्टोरी के हर मोमेंट में इंट्रिग रखेगा। अगर आपको ट्रेडिशनल जापानीज हॉरर, ब्रेथटेकिंग विजुअल्स और लेयर्ड स्टोरी टेलिंग पसंद है तो मोनोनोके एक मस्ट वॉच है। गोस्ट हंट एक एनीमे है जो पैरानॉर्मल हॉरर और थ्रिलिंग इन्वेस्टिगेशंस का एक परफेक्ट ब्लेंड डिलीवर करता है। कहानी में तानियामा और शिबुया साइकिक रिसर्च टीम के आसपास घूमती है, जो सुपरनैचुरल मिस्ट्री सॉल्व करते हैं। हर आर्क एक अलग केस पर फोकस करता है, किसी हॉन्टेड स्कूल से लेकर कर्स मैंशन और वेंजफुल स्पिरिट्स तक। हर स्टोरी का सस्पेंस और टेरर लेवल और भी इंटेंस हो जाता है। इस एनीमे का चार्म इसकी वैरायटी में है। हर केस एक यूनिक ट्विस्ट और डिफरेंट टाइप ऑफ सुपरनैचुरल एंटिटी के साथ आता है। कैरेक्टर्स की डायनेमिक्स और उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच हर मोमेंट को इंगेजिंग बनाती है। माई की इनोसेंस और क्यूरियोसिटी, नायरू की इंटेलिजेंस और काम डिमीनर और उनकी टीम के क्वर्की मेंबर स्टोरी में एक बैलेंस और डेप्थ ऐड करते हैं। गोस्ट हंट की एनिमेशन और साउंड डिजाइन इसका हॉरर फैक्टर को और भी एलिवेट करते हैं, स्पेशली उसके ईरी बैकग्राउंड म्यूजिक और स्पाइन चिलिंग साउंड इफेक्ट्स। ये शो सिर्फ स्केल्स डिलीवर नहीं करता, बल्कि आपको मिस्ट्री सॉल्व करने के प्रोसेस का हिस्सा बनाता है, जो इसे और भी इमर्सिव बनाता है। अगर आपको पैरानॉर्मल हॉरर और इन्वेस्टिगेटिव थ्रिलर पसंद है तो गोस्ट हंट एक मस्ट वॉच है। इनसे भी ज्यादा हॉरर एनीमे देखना चाहते हो तो पार्ट 1
1 वीडियो को जरूर देखना और उसके बाद पार्ट 2 को भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर स्पूकी एनीमे कंटेंट। तब तक के लिए देखते रहिए योर फेवरेट एनीमे कंटेंट।